माय डियर, इस वीडियो में बात करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ की। क्लास 12th में किरचॉफ के दो लॉ है, एक करंट के लिए दिया गया है और दूसरा इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दिया गया है। जो फर्स्ट लॉ है उसमें आप बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की। जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या कहता है कि मान लीजिए किसी जंक्शन पर दो वायर आते हैं, एक वायर के अंदर करंट होता है I1 और एक वायर के अंदर करंट होता है I2, और यहां से मान लीजिए 3 या 4 या 5 या एक ही वायर गया है। एक के अंदर I3 गया करंट, एक के अंदर I4 गया करंट, एक के अंदर I5 करंट गया। तब जो ये जंक्शन होगा, द टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। इस जंक्शन पर जो टोटल करंट होगा वो 0 होगा, उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। ये था फर्स्ट लॉ। देखिए जरा किस तरीके से, मान लीजिएगा I1 प्लस I2 करंट यहां पर आया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करंट फॉलो करता है। तो I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? I3 प्लस I4 प्लस I5 के। तो आप इसे इसके बराबर लिख देंगे I3 प्लस I4 प्लस I5, और आप इसे इस तरीके से लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आप जरा ध्यान देंगे कि टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू n I। अगर आप 1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी, अगर 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, अगर 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और सबका सम करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। आपको इस सवाल को करते हुए, इस लॉ को पढ़ते हुए जरा दो चीजों को ध्यान रखना है कि करंट टेकन टू बी पॉजिटिव जो जंक्शन की तरफ होगा, मतलब करंट टुवर्ड द जंक्शन टेकन टू बी पॉजिटिव एंड आउटवर्ड द जंक्शन टेकन टू बी नेगेटिव। जो करंट बाहर की तरफ होगा जंक्शन से उसे आप माइनस में लेंगे, और जो करंट जंक्शन की तरफ होगा उसे आप पॉजिटिव में लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद सेकंड लॉ था वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में। देखिए जरा क्या था सेकंड लॉ। उन्होंने कहा कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर आएगा। तो उन्होंने सबसे पहले आसान लैंग्वेज में दो लूप कंसीडर किए, दोनों क्लोज लूप थे। एक लूप ये लिया उन्होंने, लूप फर्स्ट, और इसके अंदर एक सेल लगाई जिस सेल का ईएमएफ है, मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज है E1। एक फिर रेजिस्टेंस लिया, इसका मान लिया मैंने मैग्नीट्यूड है R1, और एक सेकंड लूप लिया जिसमें एक दूसरी सेल लगाई मैंने और एक रेजिस्टेंस लगाया। मान लीजिए इसका ईएमएफ E2 है और इसके साथ रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट है, और बीच में यहां एक R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसे कहेंगे आप लूप सेकंड। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने मान लिया E1 ईएमएफ से I1 करंट चला और E2 से I2 करंट चला। जब दोनों इस जंक्शन पर आएंगे तो जंक्शन पर आने के बाद दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद इसे मान लीजिए आप I3। करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। उसे इतनी तहजीब होती है कि जितना जहां से चला था उतना वहीं पहुंचेगा। तो I1 उसी सेल की तरफ डायरेक्शन लेगा और I2 उसी सेल की तरफ डायरेक्शन लेगा जहां से चले। अब ये क्या है, एक ईएमएफ है यहां पर, और करंट I3 इंटू R3 ये भी एक वोल्टेज ही होगा, और ये भी एक वोल्टेज बनेगा I1 इंटू R1। तो जितना वोल्टेज यहां था वो यहां ड्रॉप डाउन होगा और यहां पर ड्रॉप डाउन होगा। तो आप इन दोनों को बराबर रख देंगे। जरा आसान लैंग्वेज में समझिएगा, सेल का ईएमएफ E1 था, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, वो ड्रॉप डाउन हुआ यहां पर I3 R3, और यहां पर ड्रॉप डाउन हुआ I1 R1। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लूप फर्स्ट, लूप 1, तो उसमें क्या लिखेंगे आप, E1 ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, I3 इंटू R3 प्लस I1 इंटू R1, और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं E1 I3 R3 प्लस I1 R1 माइनस E1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब प्लस इधर आकर के हो गया माइनस। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। फिर इन लूप सेकंड लूप में आप जरा दीजिएगा, जो ईएमएफ होगा वो किस तरीके से होगा, जो ईएमएफ यहां ड्रॉप डाउन हुआ है, जो ईएमएफ यहां ड्रॉप डाउन होगा ये इंटू ये I3 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2
किसके बराबर होगा, E2 के। तो आप इसे इस तरफ ले जाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा ये, इसे आप इस तरीके से लिखेंगे प्लस माइनस E2। ये इक्वेशन आपने मान ली सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा जरा, सेकंड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ जीरो है, तो दोनों इक्वेशन को आप बराबर लिख सकते हैं। और मैंने क्या किया, यहां दोनों इक्वेशंस को बराबर लिख दिया। जब मैंने दोनों को बराबर रखा तो I3R3 से I3R3 कैंसिल हो गया और क्या बचा, I1R1 प्लस माइनस E1, और यहां क्या बचेगा, I2R2 प्लस माइनस E2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे आप इस तरफ ले जाइएगा, I1R1 प्लस माइनस I2R2, और E1 को इस तरफ ले जाइएगा, E1 प्लस माइनस E2। मैंने मान लिया I1 माइनस I2 एक डेल्टा I की वैल्यू देगा, चेंज ऑफ करंट, और R1 माइनस R2 एक चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, और इसी तरीके से यहां एक आपको चेंज ऑफ EMF की वैल्यू मिलेगी। आप इसे इस तरफ ले जाइएगा, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा E दैट इज इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव्ड। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किसी भी क्लोज लूप पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो एक प्रिंसिपल है अपनी प्रैक्टिकल फॉर्म का, और उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म को बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। उसे यूज करते हैं हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, और इसी का यूज करते हैं हम उसके प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए। तो इसीलिए किरचॉफ सेकंड लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 इयर्स ओल्ड का एग्जाम भी उठाकर देख सकते हैं, बैक पेपर और ऑल इंडिया में कम से कम 7 बार ये क्वेश्चन 2010 के बाद रिपीट हुआ है। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर।